वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। तेलंगाना के चुनावी दौरे पर सीएम गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार रिपीट होगी। तेलंगाना जाने से पहले जयपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से रूबरू हुए मुख्यमंत्री गहलोत। उन्होंने कहा कि इस बार मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई विरोध नहीं है, सरकार के विरोध में भी लहर नहीं है। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश की सरकार बनाने को लेकर बहुमत का दावा किया है। सीएम ने कहा कि चाहे महिलाएं हों चाहे कर्मचारी हों, सभी ने सरकार की नीतियों पर जमकर मतदान किया है। सभी जाति धर्मों के लोगों ने जमकर वोटिंग की है। इसके लिए मैं जनता को साधुवाद देना चाहता हूं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रदेश में हुए चुनावी दौरों पर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा कि राजस्थान में प्रधानमंत्री की भाषा सही नहीं थी। राजस्थान में स्पष्ट बहुमत से सरकार हो रही है। रिपीट, फाइनल 3 दिसंबर को काउंटिंग में हो जाएगा। चीन की रहस्यमयी बीमारी को लेकर राजस्थान में अलर्ट। चीन की रहस्यमयी बीमारी को लेकर केंद्र की एडवाइजरी के बाद गहलोत सरकार ने राजस्थान में अलर्ट जारी किया है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन, मशीनरी की जांच, बेड और दवाइयों का इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। सभी मेडिकल कॉलेज और जिला के सीएमएचओ को निर्देश जारी हुए हैं। निदेशालय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं ने आदेश जारी किए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभराज सिंह ने कहा कि राजस्थान में स्थिति चिंताजनक नहीं है। चीन में श्वसन रोग में बढ़ोतरी हुई है। अभी वहां बच्चों में श्वसन में रोग बढ़ा है, जो कि इन्फ्लुएंजा, माइक्रोप्लाज्मा, निमोनिया और SARS-CoV-2 आदि सामान्य कारणों से होना पाया है। कभी राजस्थान में एक तरफा जीत, पिछले 4 चुनाव में मैजिक नंबर नहीं छुपाई कांग्रेस। राजस्थान में आजादी के बाद से अब तक हुए 15 विधानसभा चुनाव में 10 बार सरकार बनाकर कांग्रेस ने अपना दबदबा कायम किया और अब तक उसे केवल 4 चुनावों में ही अन्य दलों के मुकाबले कम मत मिले हैं। लेकिन 1980 के चुनाव से मुकाबले में आई भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने राजस्थान के रण को पूरी तरह से बदल डाला। पिछले 9 चुनावों में वह 4 बार सरकार बनाने में सफल रही है और 3 बार सबसे अधिक मतदान हासिल करने में कामयाब रही। भाजपा की मजबूती का ही असर है कि पिछले 4 चुनावों में भले ही कांग्रेस ने 2 बार सरकार बनाई हो, लेकिन 1998 के बाद अभी तक मैजिक नंबर यानी बहुमत तक नहीं पहुंची है। राजस्थान में पलटा मौसम, जयपुर समेत कई इलाकों में बारिश। पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान में भी मौसम ने पलटा खाया है। मरुधरा के कई इलाकों में हल्की बारिश होने के कारण तापमान भी पारा लुढ़क गया है। इससे सर्दी में इजाफा हो गया है। राजधानी जयपुर समेत कई इलाकों में सोमवार को सुबह रिमझिम बारिश हुई। वहीं सांचौर में एक दिन पहले अच्छी खासी बारिश होने के बाद सर्दी ज्यादा बढ़ गई है। मौसम विभाग ने मौसम में आए इस बदलाव के कारण आगामी 2 से 3 दिनों में पारा और गिरने के आसार जताए हैं। राजस्थान में कंगाल हो रही बिजली कंपनियां। राजस्थान में बिजली कंपनियां कंगाल होने के मुहारे पर पहुंच गई है। फ्री बिजली के फेर में बिजली कंपनियां रिकॉर्ड घाटे की ओर बढ़ रही हैं। चुनावी साल में गहलोत सरकार की ओर से घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 200 यूनिट और कृषक उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 2000 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। भले ही बिजली कंपनियां घाटे के रिकॉर्ड पर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन आम उपभोक्ता इस बात को लेकर संशय में है कि क्या नई सरकार आने के बाद, चाहे वह कांग्रेस हो या बीजेपी, कि क्या उसे मुफ्त बिजली का तोहफा मिलता रहेगा या बंद हो जाएगा। बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र राठौर का दावा, 135 से ज्यादा सीटें जीतेंगी भाजपा। राजस्थान में मतदान संपन्न होने के बाद प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम मशीनों में बंद हो गया और 3 दिसंबर को ही तय होगा कि कौन जीता और किसकी हार हुई। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के नेता जीत के दावे कर रहे हैं। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र राठौर ने दावा किया है कि बीजेपी 135 सीट से ज्यादा ही जीतकर सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस नेता नरेंद्र बुढ़ानिया के आरोपों को खारिज करते हुए राठौर ने कहा कि उनमें कोई दम नहीं। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन या गहलोत की वापसी। राजस्थान में 25 नवंबर को हुई बम्पर वोटिंग के बाद सवाल यह है कि क्या सत्ता परिवर्तन होने को या फिर गहलोत की वापसी तय है। आंकड़ों की बात करें तो राज्य में 0.33% वोट से भी सत्ता बदल सकती है। जैसा कि विधानसभा चुनाव 2018 में 0.54% से ज्यादा वोट पर कांग्रेस की सरकार बन गई थी। पहले भी कई बार राजस्थान में खंडित जनादेश जनता ने दिया है, लेकिन जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली है वो बहुमत जुटाने में कामयाब हो गई हैं। राजस्थान में 1% बढ़ा वोटिंग प्रतिशत, किसकी बन रही है सरकार। राजस्थान चुनाव में वोटिंग के बाद ही कयासों का बाजार गर्म है। वोटर पैटर्न की गणित को इस तरह समझे कि गहलोत सरकार के 7 मंत्रियों की सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई है, वहीं सरदारपुरा के साथ ही 18 मंत्रियों की सीटों पर कम मतदान हुआ है।
आमतौर पर यह धारणा रही है कि अधिक मतदान सत्ताधारी दल को नुकसान देता है। राजस्थान चुनाव इस बार 74% तक वोटिंग हुई है, जो पिछले बार के मुकाबले 1% ज्यादा है। ईवीएम में कैद जयपुर के 199 प्रत्याशियों का भाग्य। जयपुर के 19 विधानसभा सीट के 199 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है और ईवीएम को राजस्थान कॉमर्स कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा गया है। कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज परिसर को पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दोनों परिसरों में अनुमत लोगों के अलावा अन्य किसी भी तरह के व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह से निषेध है। सुरक्षा घेरे के पहले स्तर में आईटीबीपी के सशस्त्र जवान तैनात किए गए हैं, वहीं दूसरे स्तर में सीआईएसएफ और क्विक रिस्पांस टीम के सशस्त्र जवानों को तैनात किया गया है। वहीं तीसरे स्तर में आईटीबीपी और सीआईएसएफ और पुलिस के सशस्त्र जवान शामिल हैं। हैवी व्हीकल फैक्ट्री में बिना परीक्षा नौकरी पाने का मौका। हैवी व्हीकल फैक्ट्री में नौकरी करने का मन बना रहे युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है। अगर आप भी हैवी व्हीकल फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं तो बिना किसी देर किए अप्रेंटिस के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग की आधिकारिक वेबसाइट board-srp.com के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार इन पदों पर 16 दिसंबर तक या उससे पहले अप्लाई करें। गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर कब मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं? रेलवे दे रहा है तारीख पर तारीख। राजधानी जयपुर का गांधीनगर देश का पहला ऐसा और इकलौता रेलवे स्टेशन है जहां सिर्फ महिला कर्मचारी कार्यरत हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में आने वाले इस स्टेशन पर सिर्फ महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। लगभग 3 साल पहले इस रेलवे स्टेशन का कायाकल्प शुरू किया गया था और वायदा किया था कि 2 साल के भीतर ही इसे विश्व स्तरीय बना दिया जाएगा, लेकिन गांधीनगर रेलवे स्टेशन का काम कछुए की रफ्तार से चल रहा है और पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा। हिंदुओं के प्रदर्शन से उल्टे पैर भागे खालिस्तानी। कनाडा में खालिस्तान समर्थक हिंदुओं को लगातार परेशान कर रहे हैं। सरे स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में आने वाले हिंदुओं और खालिस्तान समर्थकों को अक्सर तनाव की स्थिति बन जाती है। सोमवार को भी ऐसा ही हुआ, लेकिन हिंदुओं ने इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद खालिस्तानियों को वहां से भागना पड़ा। हिंदुओं का कहना है कि खालिस्तानियों के खिलाफ शिकायत के बावजूद प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। यूट्यूब और फेसबुक को सरकार की चेतावनी। भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब और फेसबुक को चेतावनी दी है। सरकार ने कहा है कि डीप फेक और फर्जी कंटेंट पर रोक लगाई जाए। केंद्रीय आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने एक क्लोज डोर मीटिंग में सोशल मीडिया कंपनियों से डीप फेक और फेक कंटेंट के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा है। सरकार ने कंपनियों को सोशल मीडिया रूप 2022 का पालन करने को कहा है, जिसके तहत ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाना होगा। अंतिम दौर में पुराने पेंशन की लड़ाई, सरकार को हड़ताल का नोटिस देने की तैयारी। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि अब स्ट्राइक बैलेट का नतीजा आ गया है। रेलवे के 11 लाख कर्मियों में से 96% कर्मचारी ओपीएस लागू न करने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार है। इसके अलावा रक्षा विभाग के 4 लाख कर्मचारियों में से 97% कर्मी हड़ताल के पक्ष में है। कांग्रेस के दिग्गज विधायक पर एफआईआर दर्ज। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को हो रही वोटिंग के दौरान परसरामपुरा में भाजपा नेता ओमेंद्र चारण पर हुए हमले से रविवार को गोढ़ड़ा पुलिस थाने में नवलगढ़ विधायक व कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार शर्मा समेत 12 पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस में दर्ज शिकायत में आरोप है कि कांग्रेस विधायक और उनके समर्थकों ने भाजपा नेता को घेर कर मारने की कोशिश की थी। सोमवार को नवलगढ़ अस्पताल में भर्ती घायल भाजपा नेता ओमेंद्र चारण से भाजपा के वरिष्ठ नेता ओंकार सिंह लखावत मिलने पहुंचे और उनका हालचाल पूछा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।